आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट श्रीश पांडे कृष्ण दरबार की ओर से सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं कि भगवान आपका जीवन मंगलमय करे, आपको स्वस्थ रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज फिर एक नए विषय की ओर हम चलते हैं। आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का और कई सवालों का जवाब आपको इनके अंदर मिल जाए। तो ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि आपके सवाल इसमें मिल जाएं। फिर इसके बाद पिछले बार बताए हुए प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा और इसमें जो भी विजेता हुए वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। आज का विषय है कर्मों का फल। हर इंसान कर्म करता है, फल के पीछे दौड़ता है, कैसे फल मिल रहे हैं। अच्छे कर्म करते हुए भी कभी कभी हमें वह फल नहीं मिल पाते जिनकी हम उपेक्षा करते हैं। तो उसका क्या कारण होता है, चलिए एक नया प्रसंग आपको बताते हैं। एक राजा थे, राजा चित्रकेतु। उनने शादी की, उनके यहाँ बहुत समय हो गया, संतान नहीं हुए। उनने दूसरी शादी की, फिर संतान नहीं हुई। तीसरी शादी की, 10 शादियाँ की, संतान नहीं हुई। धीरे धीरे करके उन्होंने 100 शादियाँ की, 100, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं हुई। वो बहुत परेशान हो गए कि मेरा ये राजपाट कैसे चलेगा, कैसे चलाऊँ इस राजपाट के लिए। तब उस समय हमारे सप्त ऋषि जो हैं उनमें एक ऋषि अंगिरा ऋषि वहाँ जंगल में निवास करते थे। तो जो राजा चित्रकेतु का जो राज्य था उसी जंगल में उनका निवास था। तो राजा चित्रकेतु अंगिरा ऋषि के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, मुझसे पूछने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने इस प्रश्न का हल खुद देख लिया है। यदि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख होता तो 1, 2, 10, 100 किसी न किसी एक शादी, किसी एक रानी से तुम्हें संतान प्राप्त हो जाती। ये प्रैक्टिकल तुमने खुद किया है कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। लेकिन राजा चित्रकेतु नहीं माने, उनके चरणों में गिर पड़े, खूब रोए, कहने आप गुरुदेव आप मेरी समस्या का हल कीजिए। जब बहुत अधिक उनने इमोशनल किया तो राजा के इस इमोशनल स्वभाव को और इस सब चीज़ों को देखते हुए साधु तो बहुत द्रवित होते हैं, जल्दी द्रवित हो जाते हैं, दयालु होते हैं। अंगिरा ऋषि ने कहा ठीक है राजन, मैं अपनी तपस्या के 12 साल के पुण्य तुम्हें देता हूँ जिससे तुम्हें एक संतान प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, वह संतान केवल 12 वर्ष तुम्हारे साथ रहेगी। तो राजा ने कहा हो तो जाए, जीवन से एक कलंक मिट जाएगा, मेरे जीवन का एक कलंक मिट जाएगा, आप तो हमें कृपा कर दीजिए। अंगिरा ऋषि ने एक शिवफल लिया, उसको प्रकट किया और अभिमंत्रित करते हुए उनकी बड़ी रानी को खिला दिया। जैसे ही रानी ने वह खाया, कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। अब वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो राजा चित्रकेतु का अधिक समय उस रानी के साथ व्यतीत होने लगा जिसके यहाँ पुत्र हुआ। बाकी वह 100 रानियाँ महीनों हो जाते थे, राजा चित्रकेतु उनके पास नहीं जाते थे। तो धीरे धीरे वह 100 रानियाँ उससे जलने लगीं। एक बार सब 100 रानियों ने बैठ के विचार किया कि राजा कई महीनों हो जाते हैं हमारे निवास में नहीं आते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं, हमसे बात भी नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है। तो सबकी मंत्रणा आई, यह है पुत्र। तो उन्होंने कहा यह पुत्र ही ना रहे तो दूसरी रानी ने कहा मतलब। तो उन्होंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उस पुत्र के कारण फलानी रानी को वह ज़्यादा चाहते हैं। तो सबकी जब मंत्रणा एक हुई तो उन 100 रानियों ने मिलकर भोजन में विष मिला दिया और जब उस बालक को खिलाया, उस बालक की उस समय उम्र हो चुकी थी 12 वर्ष। जैसे ही बालक ने
उस राजकुमार ने वह भोजन किया और विष के प्रभाव से उसी समय उसकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अब राजा परेशान हुए, हाय चित्रकेतु। चित्रकेतु कहने हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र। इस भाव से जब वो रोए तो रानी ने याद कराया कि आपके यहाँ अंगिरा ऋषि हैं जिन्होंने पुत्र दिया है, वो ही इसको जीवन दे सकते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाए। तो अंगिरा ऋषि आए। उसी समय अंगिरा ऋषि के पास देवर्षि नारद भी ठहरे हुए थे, वो उनसे मिलने आए थे। तो देवर्षि नारद उनके पास पहुँचे। जब ये दोनों जन महल में पहुँचे तो राजा चित्रकेतु बहुत रोया, कहले गुरुदेव आपने जीवन दिया था, अभी इसकी मृत्यु हो गई, अब आप फिर से इसे पुनर्जीवित कर दीजिए। तो अंगिरा ऋषि कहने लगे, राजन मैंने आपसे कहा था कि 12 वर्ष से अधिक यह आपके पास नहीं रुकेगा, क्योंकि यह आपके भाग्य का नहीं था, ये तो मेरे किए हुए तप के 12 साल के पुण्यों का प्रभाव था जो आपके पास रहा। बहुत रोए राजा चित्रकेतु, बहुत उनने मनाया। इतने में नारद ऋषि के लिए दया आए। तो नारद जी ने कहा, रो मत चित्रकेतु। नारद ऋषि ने अपने योग बल से स्वर्ग से उनने आंख बंद की और उसकी जीवात्मा को बुला दिया। सबके सामने वह जीवात्मा खड़ी हो गई। जीवात्मा से कहा नारद जी ने, जाओ भाई, यह जो तुम्हारा शरीर है इसमें प्रवेश करो और पुनः जीवन पाकर अपने राजा चित्रकेतु को सुख दो जो कितना विलाप कर रहे हैं। तो वह जीवात्मा कहती है, नारद जी कौन पिता? कहले ये तुम्हारे पिता। कहले ये मेरे पिता नहीं हैं, यह पूर्व जन्म के मेरे शत्रु हैं। सब सुन के दंग रह गए। राजा चित्रकेतु की आंखें में जो आंसू थे वो रुक गए। नारद जी ने कहा, शत्रु? उन्होंने कहा हाँ। तब वह जीवात्मा कहती है कि पूर्व जन्म में मैं भी राजा था, यह भी राजा थे, हम दोनों मित्र थे और मित्रतावश इनने मेरे राज्य को हड़पने के लिए दूसरे राजाओं के साथ मिलकर मेरे साथ छल किया और मेरा राज्य हड़प लिया। और जब हड़प लिया तो मैं अपनी जान बचाकर जंगल चला गया। फिर ये मित्रता का वास्ता देकर, मित्रता की दुहाई देकर जंगल में मेरे पास आए। मैं इनकी बातों में फिर आया तो मैं मुड़कर दूसरी ओर देख रहा था, इनने पीछे से तलवार से मेरी गर्दन काट दी थी। उस समय मुझे कितना दुख हुआ था कि जिस पर मैंने भरोसा किया उसने मेरे साथ छल किया। इसलिए मैं इनके घर पे आया था कि जब यह मुझ पर भरोसा करेंगे और पूर्ण भरोसा करते रहेंगे और करते करते जब ये पूरे मोह में आ जाएंगे, तब मैं भी इनको ऐसे ही धोखा देकर जाऊंगा। तो जो मेरा समय था वो पूरा हो गया और मैं इन्हें छोड़कर चला गया। तो नारद जी कहते हैं, चलो ठीक है, हमने मान लिया ये तुमने पूर्वजन्म की जो बताई घटना। अब ये बताओ कि इन 100 रानियों ने तुम्हें जहर क्यों दिया, विष क्यों खिलाया? तब वह बोली जीवात्मा, जब मैं जंगल में था तो सुबह सुबह उठ के मैंने दतौन की और दतौन करते करते मैंने अपने मुंह का जो कुल्ला था वो एक चींटियों के बिल में डाल दिया था। उस बिल में 100 चींटियां थीं जो मेरे उस कुल्ले के वजह से मर गईं। वह 100 चींटियां इस जन्म में 100 रानी बनकर पैदा हुई जिन्होंने अपना हिसाब मुझसे चुका लिया। समझे आप लीला? ऊपर वाला जो भी करता है उसमें उसका कोई दोष नहीं होता और हम उसको दोष दे देते हैं। ये सब एक दूसरे से ताने बाने जुड़े हुए हैं और वह जुड़ते जुड़ते एक नई कहानी पैदा कर देता है। यह है कर्मों का फल। जैसे एक राजा मरा, मरने के बाद वह स्वर्ग गया। वहां धर्मराज जी के पास पहुंचा। धर्मराज जी ने कहा, भाई चित्रकेतु, इनका हिसाब किताब करो, इनने पूरे जीवन क्या किया है। तो चित्रकेतु ने अपना हिसाब किताब देखा और बोले कि इनने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। तो धर्मराज जी ने कहा, जाओ भाई, इनको नरक भेज दिया जाए। तो वह राजा कहता है, अरे 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 रुकिए, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया, तो आप मुझे नरक क्यों भेज रहे हैं? तो धर्मराज जी ने कहा, चलिए आप बताइए आपने कर्म क्या किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कई सवालों का जवाब है इस कथा में। क्या कर्म किए? तो राजा ने कहा, मैं रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता था
उठते ही साथ स्नान करके सबसे पहले भगवान की पूजा किया करता था, अभिषेक किया करता था, पाठ किया करता था, जाप किया करता था और व्रत किया करता था। मैंने कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कई चीज़ें बनवाई, कई धार्मिक चीज़ें करवाई, खूब धार्मिक अनुष्ठान करवाए। मैंने गरीब कन्याओं की, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई, मैंने कुएं खुदवाए, मैंने तालाब बनवाए, मैंने धर्मशालाएं बनवाई। तो मेरे जीवन में तो मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो मुझे किस हेतु यह नरक दिया जा रहा है? तो धर्मराज कहते हैं, राजन, तुम रोज सुबह उठते थे, पूजा पाठ करते थे, अभिषेक करते थे, जाप करते थे, व्रत करते थे। हर मनुष्य को धर्म से जुड़े रहने के लिए यह करना चाहिए, वह तुमने किया, तो इसमें हम किस चीज़ का पुण्य दे दें? भगवान ने आके तुमसे नहीं कहा था कि तुम व्रत रखो, तुम ये करो, तुम्हें अच्छा लगा तुम करते थे, इसमें किस चीज़ का पुण्य है? और जो तुम कह रहे हो मैंने कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई, कुएं खुदवाए, मंदिर बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, सारी चीज़ों का निर्माण करवाया, तो एक राजा को पब्लिक की और अपनी प्रजा की भलाई के लिए यह करना चाहिए, वह कर्म तुमने किया, तो इसमें किस चीज़ का पुण्य है? वो तो तुम्हारा उत्तरदायित्व था, वहाँ मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व था और यहाँ राजन के जीवन का उत्तरदायित्व था। तुम कोई एक ऐसा कर्म बताओ जिसमें तुम्हें स्वयं आत्म संतुष्टि हुई हो, जिस दिन तुम्हें लगा हो कि मैंने आज कुछ किया है, कोई एक ऐसा कर्म बताओ, तो हम सोचते हैं कि तुम्हें स्वर्ग दिया जाए। तो राजा अपने पूरे रिवर्स करके अपनी पूरी जिंदगी में गया। फिर उसने कहा, हाँ धर्मराज जी, मैंने एक काम किया है। तुमने पूछा, बताओ क्या? तब वह राजा कहता है, एक समय बहुत तेज ठंड पड़ी हुई थी, मैं अपने महल में सो रहा था। महल में सोते सोते मुझे आवाज़ आई, कूं 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 आवाज़। तो मुझे लगा कई आवाज़ कहाँ से आ रही, मैं उस आवाज़ के पीछे गया। पीछे चलते चलते जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो मेरे महल के पीछे एक कुतिया ने अपने 12 पिल्लों को जन्म दिया हुआ था। वह पिल्ले ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, चढ़ रहे थे, गिर रहे थे। मुझे उन पर दया आ गई, मैंने अपना शाल उतारा और उन पे उड़ा दिया, लेकिन वह आवाज़ बंद नहीं हुई। तब मैं पुनः अपने महल के अंदर गया, वहाँ से कुछ बोरे, कुछ गर्म सामान उठा के लाया, जो उनके ऊपर उड़ा दिया। थोड़ी देर बाद वह आवाज़ बंद हुई। पूरे जीवन में उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। तब धर्मराज मुस्कुराए और कहते हैं, बस राजन, तुम्हारे पूरे जीवन काल का यही एक पुण्य है। लोग पूजन पाठ को पुण्य समझते हैं, वह पुण्य नहीं है। जो दूसरों के लिए किया जाए, दूसरों के भले के लिए किया जाए, वह पुण्य होता है। जिसमें तुम्हें स्वयं आत्मसंतुष्टि मिले, वह पुण्य होता है, जो आज तुमने किया। इसलिए अब हम तुम्हें स्वर्ग प्रदान करते हैं। ये दोनों कथाएं हमें बताती हैं कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। आज हम परेशान होते हैं, ये व्यक्ति ऐसा क्यों मिला, ये मेरे घर में खराब आदमी है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये मेरे पूर्वकृत कर्मों का है, ईश्वर ने नहीं दिया है, और वह अपने अनुसार आपको चलाएगा, जैसा आपने उसको अपने अनुसार चलाया था। हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपके कई प्रश्नों का जवाब इन कथाओं में मिला होगा। अब हम आगे चलते हैं। पिछले बार हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान रामायण में भगवान राम ने हनुमान जी से क्यों कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। इस प्रश्न के जवाब में दो लोगों ने बहुत सही जवाब दिए हैं। पहला आकांक्षा पटेल, दूसरा अंकित दरे, जिन्होंने बाकायदा दोहा लिखकर मेरे पास ये जवाब पहुंचाया। मुख्य इसमें तीन कारण उन्होंने बताए, लेकिन मुख्य कारण है छोटा सा। लक्ष्मण जी, जो हमने आपसे पूछा था, लक्ष्मण जी के समान नहीं कहा, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण, कृष्ण और बलराम, यह दो शरीर एक जान। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को अपने से अलग कभी नहीं समझा, इसलिए उन्होंने हर जगह अपने साथ रखा।
कृष्ण अवतार में बलराम जी के लिए अपने साथ रखा। भरत जी भाई होते हुए भरत जी ने भगवान राम के लिए सेवक धर्म अपनाया था, और हनुमान जी महाराज ने भी सेवक धर्म ही अपनाया था कि मैं प्रभु का दास हूं, सेवक हूं। सेवक का एक मुख्य कर्तव्य होता है जो बहुत अच्छे से भरत जी ने निभाया। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में जमीन पे सोया करते थे, धरती पर सोया करते थे। तो धरती पर जब वह सोते थे तो स्वामी जहाँ सोता है सेवक उसके समान नहीं सोता। लक्ष्मण जी उनके बाजू में सो जाया करते थे, परंतु भरत जी ने जमीन से 5 फुट नीचे अयोध्या में गड्ढा खोद रखा था, और वहाँ उनके जो खड़ाऊ रखे हुए थे उससे 5 फुट नीचे, माने जमीन से 5 फुट नीचे, उसमें वे शयन करते थे पूरे 14 वर्ष। इसलिए भगवान राम को भरत जी सर्वप्रिय थे, और यही भाव उन्हें हनुमान जी महाराज में देखा, और उन्हीं को देखते हुए उन्हें यह बात कही थी, तुम मम प्रिय भरत हैं समभाई। अब इन 2 लोगों के लिए जो भी उचित इनाम होगी इनके अकाउंट में हम पहुंचा देंगे। आज एक छोटा सा प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब देंगे। रामायण को एक दृष्टिकोण से हमने देखा कि पूरी रामायण को यदि आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, मात पिता गुरु की वाणी बिना विचार करे है जानी। बस इतने पे रामायण है, जिस दृष्टिकोण से हमने उसको देखा। भगवान राम ने माता पिता और गुरु की बात मानी है, और मानते ही वह नर से नारायण तक की लीला उनने करके दिखा दी है। तो रामायण सिखाती है कि आप यदि माता पिता और गुरु आपसे बड़ा यदि आपसे कुछ कहता है, अच्छे बात कहता है, तो आंख बंद कर कर मान लें। वो कहते हैं कि कुएं में कूद जाओ तो बिल्कुल आंख बंद करके कूद जाओ, क्योंकि उसमें भी आपका भला छिपा होगा। आज का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ही हम प्रश्न निकाल रहे हैं। पूरी रामायण में भगवान राम के जन्म से लेकर जल समाधि तक पूरी रामायण में आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, कहाँ गए। अब आपको देखना है कि आपने पूरी रामायण में उनके जन्म से जल समाधि तक उनने जो भी लीलाएं की, जो भी देखा, जो भी आपने सुना, आप उसमें से एक प्रश्न हमने निकाला है कि भगवान राम अपनी इच्छा से कहाँ गए। यह आपको ढूंढना है, अपनी इच्छा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी लीलाओं में उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी की इच्छा पूरी की है, अपनी इच्छा कहीं नहीं मिलेगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा और ढूंढिएगा इस चीज़ को। तो भगवान राम अपनी इच्छा से कहाँ गए, उनने अपनी इच्छा कहाँ व्यक्त की है कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसा करना है। आप यहाँ इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे, फिर इसका आंसर नेक्स्ट संडे से नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिया जाएगा। तो यह आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाइए जिससे कोई भी परेशान ना रहे, ठीक है। हम बात को यहीं विराम देते हैं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपका जीवन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी भाव के साथ। जय श्री कृष्ण।